वेलकम बैक फ्रेंड्स। सौरभ कवि के वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा क्योंकि पिछले कुछ समय से कंटेंट क्रिएशन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड। कहे तो आपके पैसे को लेकर बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हुए हैं और अपना पैसा तो वो भर भर के यूट्यूब पर दिखा रहे हैं। आप कमाल की बात है कि आप पहले एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि मैं अपने मोहल्ले पे जाता हूँ, मुझे लोगों के मोहल्ले में कितनी उनकी इनकम है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, कितने प्रकार का वो बिजनेस कर रहे हैं और क्या क्या उनकी इनकम के सोर्स हैं इस बात की मुझको जानकारी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं इसकी मुझको जानकारी नहीं हो पाती है। मेरे रिलेटिव कितना काम कर रहे हैं इस बात की मुझे जानकारी नहीं है और कितनी इनकम आ रही है। लेकिन मुझे सिर्फ एक लोगों की जानकारी है, वो है कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, किस किस तरीके से कितना कितना कमा रहा है, क्या क्या उनका रेवेन्यू हो रहा है, इस बात की मुझको पूरी तरह से जानकारी है। आप कभी भी मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर जो मेरा मोटिव ये था कि लोग पैसे छिपा रहे हैं और लेकिन इंडियन कंटेंट क्रिएटर आपको पैसे बार बार दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर याद रखिए कि ज्यादा सब्सक्राइबर बड़ा कंटेंट क्रिएटर और पुराना कंटेंट क्रिएटर होने से इसका कोई भी रिलेटिव नहीं है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है, वो आपको सही जानकारी दे रहा है, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि लोग यूट्यूब पर आए हुए हैं खुद का इनकम बढ़ाने के लिए, खुद की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। हो सकता है कुछ कंटेंट क्रिएटर का प्राइमरी इनकम सोर्स ही यूट्यूब हो, तो इसलिए कई बार आप जब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड जानकारी अगर ले रहे हैं तो उनकी बातों पर विश्वास ना करिएगा। अब आप देख रहे होंगे कि डेली ट्रेडिंग से रिलेटेड जानकारी यूट्यूब पर, इस वीक के शेयर ये है, इस मंथ के शेयर ये है, इस ईयर के शेयर ये है, इस तरह की जानकारी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। आप उनकी बताए हुए जानकारी पर जाके सीधे ट्रेड ले रहे हैं। पहले वो बताते थे, वीडियो बनाए मोटिवेशनल से, नेटवर्किंग से रिलेटेड वीडियो बनाया करते थे, फिर धीरे धीरे वो देखे कि अब यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी पॉपुलर होने लगी, तो उनका कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को देखिए कि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड जानकारी देने लगे हैं। ऐसे कंटेंट क्रिएटर की भरमार पड़ी हुई है जहां पर वो अपने फील्ड को बदल बदल कर जानकारी देते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको सतर्क ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स रहना है जो समय के साथ बदल जाते हैं। तो होता क्या है कि आप यहाँ पर गलत जानकारी, गलत ट्रेड और गलत इन्वेस्टमेंट हो जाती है। यहाँ पर सभी कंटेंट क्रिएटर नहीं है, बहुत से कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं कि 10-10, 15-15 साल से सिर्फ एक ही फील्ड की जानकारी दे रहे हैं और लगातार देते चले आ रहे हैं। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि बहुत सफल व्यक्ति अगर कोई भी बात बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सही ही जानकारी दे रहा हो सकता है वो भी कंटेंट क्रिएशन का उसे नशा चढ़ गया हो। जैसे कि अंकुर वारिक करके एक कंटेंट क्रिएटर है, करेक्ट नेम आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। वो भैया एक्सेल सीट खोलते हैं, वहां पे फार्मूला लगा लगा के लोगों को कई तरह की जानकारी देते हैं। वो जानकारी भी पूरी तरह से मिसलीड होती है, क्योंकि एक्सेल पे करना और रियल लाइफ में जब आप उसे करने जाते हैं वो बहुत गलत हो जाती है, मैच नहीं करती है। तो इसलिए ऐसे कंटेंट क्रिएटर से भी बच के रहें। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप दे देता हूँ कि कैसे आप राइट कंटेंट क्रिएटर को पहचान पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और शायद सही भी है। तो पहला तरीका ये है कि आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करिए, उनकी बात को ध्यान रखिए, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए आप उनकी बात पे आके इन्वेस्ट ना करिए। जो लंबे समय से आप अगर उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो एक ही टॉपिक पर, एक ही स्टाइल पर, एक ही तरीके पर बात करते चले आ रहे हैं। ये ना हो कि आज वो बात कर रहे थे मोटिवेशन पर, कल वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर रिलेटेड, तो परसों फिर किसी और नए टॉपिक पर वो बात करने लगे। ऐसे कंटेंट क्रिएटर के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। दूसरा, जब आपकी पैसों से रिलेटेड बात आ रही है तो ऐसे में सिर्फ जो एजुकेटेड पर्सन, सर्टिफाइड पर्सन है उन्हीं पर भरोसा करिए। क्योंकि आप मान लीजिए जैसे एलविस यादव हो गया, मनवेश दे हो गया, या फिर किसी कोई अदर कंटेंट क्रिएटर हैं जो भी जितने भी पॉपुलर हैं, मैं तो यहाँ से कैरी मिनाटी तक को कहूंगा, वो ग्लैमलिंग वाले एप्स का प्रमोशन कर देता है। इस तरह के कंटेंट क्रिएटर पर आकर विश्वास ना करिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही पर्सन सही जानकारी दे पाएगा, उन पर भरोसा करिए। अगर किसी दूसरे फील्ड की जानकारी लेना है तो उस फील्ड के कंटेंट क्रिएटर से
जानकारी लीजिए, तभी सही रहेगा। ऐसा ना हो कि कोई भी रैंडम वीडियो को देखिए और वो कोई भी कुछ जानकारी दे रहा है, उस पर भरोसा ना करिए। तीसरा जो आपको सबसे बड़ा पॉइंट याद रखना है कि आप अगर उसकी वीडियो काफी समय से देख रहे हैं, तो याद रखिए अगर उसने ए बात बोली है तो उस ए बात को वो हमेशा बोले। ऐसा ना हो कि पहले वाले साल पे ए बात बोल रहा है, सेकंड या फिर दूसरे ही वीडियो, तीसरे ही वीडियो में वो बी बात को बोलने लग रहा है। मतलब एक और फार्मूला कट करके या फिर जो भी नियम बताया, जो भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी बताया, उसको हटा के दूसरा बताने लगा। तो मतलब कि कहना कि जिसकी बात हर वीडियो पे बार-बार बदल जाती हो, ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाता हो या फिर कोई भी जानकारी बदल जाती हो, तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर पर आपको भरोसा नहीं करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी पीएनएल दिखा रहा है, बार बार अपनी रेवेन्यू, अपना ग्रोथ दिखा रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेना चाहता है, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। क्योंकि रियलिटी तो यही है कि सभी कोई अपने पैसे को छिपा के रखता है, कोई बार बार दिखाना या बताना नहीं चाहता है। आप केवल कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर उनको एज ए एजुकेशन, अपने सेल्फ एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करिए। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट, कोई प्रोडक्ट को बाई करने की बारी आए, तो खुद के विवेक का इस्तेमाल करिए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, मोस्टली प्राइमरी इनकम सोर्स उनका यूट्यूब ही रहता है। किसी को अपना रेवेन्यू ग्रोथ करने की चाह रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, इसलिए वो कई बार गलत जानकारी या मिसलीड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देता है और गलत स्पॉन्सरशिप को भी एक्सेप्ट कर लेता है। आइए फ्रेंड्स, अब आप मेरी इस वीडियो का मोटिव जान गए होंगे। क्या मैं आपको बताना चाहता था कि अपने पैसे को बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करें, रोज नए नए कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करके उनकी बातों पर आकर पैसे को इन्वेस्ट ना करें। अपडेट रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो पर।